हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है करबला मूवी का जो सीन है ना, जंग का सीन है जो मैदान का, वो देखने लगे आज हम, क्योंकि हमने वाक़ियों में बहुत ज़्यादा सुना है। बहुत दर्द भरा सीन है, आप सभी को पता है। इसको एक्सप्लेन करना या कोई असल मुस्लिम नहीं होगा मेरे ख्याल से कि जिसने ये वाक्य मुस्लिम को तो पता ही, कोई असल मुस्लिम नहीं होगा जिसकी रूह काम जाती होगी करबला के बारे में सोचते। और हालांकि कोई और भी होगा ना अदर रिलीजन का हमारी तरह, वो भी ये वाक्य सुनेगा तो वो भी दहल जाएगा सुन के कि नहीं यार क्या हुआ था। वो जब वहाँ पे इमेजिनेशन जाती है ना भाई, तो दर बंदा इमेजिन करते हैं तो ही हमें इतना लगता है बुरा ना, जिन पे बीती होगी उन पे क्या हुआ होगा, है ना, सारों पे। सो बाकी फिलहाल प्ले करते हैं गाइस और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। शहीद करबला मूवी है, उसका ये सीन है, तो फिलहाल इसको प्ले करते हैं गाइस, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। आवाज आ रही पीछे से, अल्लाह अकबर करना। ये कौन है? नो आइडिया। ए इब्ने जुल्जुशन, मैं फिलहाल पीछे हटने के हक में हूं। मेरे मौला हुसैन ने कस्दे नमाज किया है। मसलहत समझकर फिलहाल वक्ती तौर पर जंग रोक देते हैं। मैं भी अपनी नमाज पढ़ लूंगा और तुम भी कुछ सांस ले लो। नमाज पढ़ने इब्ने कैन, जब दोबारा मैदान में आओगे तो मैं खुद तुम्हारा गला काटूंगा, मोटी गर्दन को तोड़ दूंगा। काश एक बार मर्दानगी दिखाकर अपनी बात की लाज रख लो। मैं नमाज के बाद तुमसे लड़ने के लिए मैदान में आऊंगा। वादा खिलाफी करोगे तो कुत्ते से बदतर होगे। ज़हर ने नेज़ों और तलवारों के हिसार को तोड़ दिया और किसी परवानी की तरह नमाज इश्क अदा करने आ गया। गोया उस दिन ज़ुहैर का मुकद्दर इतना हसीन था कि अपनी आखिरी नमाज आलम में मलकूत में रिसालत मुआब के पीछे पड़े। शर्म की बात है शिमर, किंग का बेटा अब तक दंदनाता फिर रहा है। वो जंग नहीं कर रहा, मौजे दिखा रहा है। वो बिन बाप का न जाने कौन सा शेर का दिल रखता है। चीख मारता है तो लश्कर वाले अपने आप में नहीं रहते। किंग का बेटा तो हुसैन की छोटी उंगली है। हाशमी जवानों का क्या करोगे जो हुसैन के खतरनाक बाजू हैं? अब्बास आ जाए तो क्या करोगे? यकीनन अब्बास मैदान में आ जाए तो सबके सब उसे देख कर ही मर जाओगे। कोई बैद नहीं, अब्बास इब्ने अली का सामना करने के लिए शेर का जिगर चाहिए। ये एक पर एक की जंग बहुत हो गई, जंग को तमाम करो। मैं कहता हूँ पूरे लश्कर के साथ खैमों पे हमला करके हुसैन के शर को मिटा दो। फिलहाल हुसैन ने नमाज का इरादा किया है। वो चाहते हैं कि हम जंग रोक दें ताकि वो नमाज अदा कर लें। पढ़ने दो शिमर, पढ़ने दो। बाद नमाज के उसका काम तमाम कर दो। क्या वाकई आप हुसैन को नमाज पढ़ने देना चाहते हैं? नमाज एक शरई फरीजा है बेटे, हम एक वाजिब फरीजे की अदायगी में मुमानियत नहीं कर सकते। तो फिर आप जंग हार चुके हैं। कैसे? ये लोग हुसैन को मारने आए हैं, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हुसैन दीन से खारिज हो चुके हैं। जब ये लोग देखेंगे कि हुसैन ने नमाज पढ़ने के लिए जंग रोकी है तो समझ जाएंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। क्या पुख्ता राय है? क्या ऐसा नहीं है शिमर? जी हाँ, शहजादे की राय बहुत ज़रीफ और गहरी है। वही नहीं कि हुसैन इस काम से सोए हुए कूफियों को बेदार करना चाहते हों। तो फिर हमें हुसैन को नमाज पढ़ने नहीं देने चाहिए, है ना? क्या अर्ज करूं, आप अमीर हैं और हम सिपाही। नहीं शिमर नहीं, उन्हें नमाज मत पढ़ने दो। नमाज तक पढ़ने दीजिए। और वो भी अपने अपने ध्यान में होंगे, सारे के सारे नमाज पढ़ रहे होंगे, क्योंकि उनको पता था अब जंग नहीं होगी। वो बोल के चले गए थे कि हम जंग बाद में करेंगे ना, किसी को कोई प्रेपरेशन नहीं होगी अपना। तो भाई टेंशन दे रखी है उन्हें, पर बाकी तो एटलीस्ट सारे नमाज पढ़े हैं।
کے لیے ٹکنا نہیں چاہتا تھا. میدان کی طرف جانے کے لیے اس بچے کی طرح تھا جو ماں کے لیے باہیں پھیلایا ہوا ہو. نماز کے بعد شدید زخمی اور پیاسی میدان کی طرف گیا. دیکھ رہی ہو میری دلہن، یہ قد و قامت، یہ گبرو جوان، یہ شیر نوجوان، یہ وہی کل کا نیا دلہا ہے جو ایک گوہر شناس کے نظر پڑنے سے نظر بد کا شکار ہو جاتا تھا. دیکھ رہی ہو اس جنگی لباس کے ساتھ تو وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گیا. اس جنگی لباس میں تو میں تمہاری مزید عاشق ہو گئی ہوں. اسے میدان میں دیکھو گی تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، تمہیں دیوانہ بنا دے گا. آج وہاب میدان میں اپنی نئی دلہن کے سامنے اپنی ادائیں دکھائے گا. وہ میدان میں اپنی ماں کو لوریاں سنائے گا اور رقص سے تلوار دکھائے گا. اس کی تلوار کا رقص دیکھ کر سب کے ہوش اڑ جائیں گے. مجھے شک نہیں کہ میرا جوان بیٹا آج زمین و آسمان والوں، جن و انس و ملک سب کو مبہوت کر دے گا. زیادہ تعریف مت کرو ماں، مجھے ڈر ہے حق ادا نہ کر سکوں. تم واقعی شیر ہو میرے بیٹے، میں اپنے بچے کو جانتی ہوں. کیا تمہیں آتا ہے وہاب؟ کیا آتا ہے؟ تمہیں جنگ کرنی آتی ہے؟ اتنی اچھی نہیں جتنی ماں کو توقع ہے. تلوار اور گھوڑا ہر عرب کی آبرو ہے. میں بھی ایک عرب ہوں. کوشش کروں گا کہ عزت و آبرو کا بھرم رکھ سکوں. دشمن ہزاروں کی تعداد میں اور ہم 100 سے بھی کم ہیں. ایسے میدانوں میں تو ماہر لڑاکو بھی نابلد لگنے لگتے ہیں. اس جنگ میں صرف عشق کا سہارا ہے. اگر عشق ہو تو پھر ہاتھ اور تلوار اپنا کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں. ماں کی جانو جگر، دیکھو خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نبی کے نواسے کی راہ میں لا کر کھڑا کر دیا. حسین کے ہاتھوں نے تمہیں چنا ہے. تم زہرا کے نور چشم کے ساتھی ہو. خوش نصیبی یقیناً تمہارے قدم چومے گی بیٹے. تم عالم ملکوت کی محفل میں بلائے گئے ہو بیٹے. بچگانا فیصلہ کرو گے تو منزل کو نہ پا سکو گے. اماں جان اب تو ایسے بات کر رہی ہیں کہ جیسے وہاب کو ہم آخری بار دیکھ رہے ہوں.
आज करबला में एक के पीछे एक इस्माइल खड़े हुए हैं कि ज़िबा हो सके। मेरा बेटा भी इनमें से एक है। वहां कुर्बानी के लिए जा रहा है ताकि अपने खून को हमारे हाथों की मेहंदी बना दे। तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा तो ना बाप है, ना कोई भाई, ना कोई घर बार है। मुझे तो आपकी बहू बन के 20 दिन भी पूरे नहीं हुए। मेरी सारी उम्मीद और इश्क ख्वाब है। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? प्यारी दुल्हन, कहीं तुम्हारे आंसू शैतान का वसवसा बनकर तुम्हारे मियाँ के कदमों को ना रोक दे। तुम्हारा जैसा आशिक अपने महबूब की हमेशा रहने वाली खुश नसीबी की राह में रुकावट नहीं बनता। अम्मा जान, मैं अपनी नई दुल्हन को आपके हवाले और आपको हुसैन की खुदा के हवाले करता हूँ। वादा कीजिए आप इसके लिए वैसी ही शफीक माँ बनकर रहेंगी जैसे आप वहाब को पालती थी। बिल्कुल बेफिक्र रहो मेरे बहादुर शेर। आज के बाद ये नन्ही सी हूर मेरी दुल्हन भी है और मेरे बेटे की यादगार भी। एक शर्त पर, बस एक शर्त पे मैं राजी होंगी कि तो मैदान जाओ आप। शर्त? आज मौला हुसैन की नुसरत करना वो वाजिब काम है जो खुदा ने उम्मत के हर शख्स पर लागू किया है। खुदा के वाजिब किए हुए अहकामात पर शराइत लगाना महज नाइंसाफी है। मैंने दो टोक बात कर दी है। अगर तुमने मेरी शर्त ना मानी तो मैं मौला हुसैन और उनकी खुदा की बारगाह में शिकायत करूंगी। क्या शर्त है तुम्हारी? कबूल करोगे शर्त को तो बताऊंगी। कैसे वादा कर लूं जबकि तुम्हारी शर्त नहीं जानता? मत घबराओ, मत घबराओ वहाब। मुझ जैसी एक नई दुल्हन जो अपनी आंखों के सामने अपने तमाम असासे और अरमानों के खत्म होने पर राजी है, उसकी शर्त भी यकीनन मुनसिफाना होगी। बहुत खूब। ओ बेटा, अगर इसकी शर्त तुम्हारे इरादे को निशाना बना दे तो फिर भी मान जाओगे? अम्मा जान, अगर मैं अपने महबूब के इरादों में रुकावट बनी तो मुझसे बुरी कोई ना होगी। क्या मुझे इस कठिन वक्त में भी अपनी किस्मत को बचाने और संवारने का हक नहीं है? ये कैसे हो सकता है कि आप चाहें और मैं ना चाहूँ? आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरी शर्त कोई ऐसी नहीं कि जो हमारे वाहब को मलकूती मेहमान बनने से रोक दे। बहुत खूब, बहुत खूब, मुझे मंजूर है। तो फिर वादा करो कि तुमने दुनिया में जो मुझे नहीं दिया वो आखिरत में दोगे। तुम्हें वादा करना होगा कि बरूज़ क़यामत मैं तुम्हारी बीवी होंगी और तुम मेरे शौहर। सुभान अल्लाह, तुम किस आलम की सैर कर रही हो? उसी जगह जिसको पाने के शौक में तुम बेचैन हो रहे हो। अगर मैं दोज़खी हुआ तो फिर भी मेरी शरीक होना चाहोगी? दोज़ख के दरवाजे फिदायान हुसैन पर बंद हैं। अजीब शर्त लगाई है तुमने मेरी जान। खूब वहां, तो फिर मेरी दुल्हन की शर्त कबूल है? मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, मान ली। धमकी भरे लम्हे होंगे ना इस टाइम पे ना कि भेजने से। तुम्हें किसी की जमानत देनी होगी ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। शराफत से बेहतर कौन सा जामिन हो सकता है? वो तो ठीक है, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे मौला हुसैन इस बात के जामिन बने। कूफे के स्याह दिल और स्याह चेहरे वाले लोगों, तुम लोग कौम बनी इसराइल से भी बदतर हो। जानते हो कि क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने अपने नबी के फजन का रास्ता रोका है। क्या हुसैन ने तुम लोगों पर कोई जुल्म किया है या तुम में से किसी का हक छीना है?
तुम में से किसी का खून उनके सर पर है जो उनकी जान के पीछे पड़ गए हो। खुदा की कसम, अगर इस दुश्मनी से दस्तबरदार न हुए तो कयामत तक तुम लोगों से सुलह न हो सकेगी। सिर्फ खिफत और ख्वारी तुम्हारे हद पे रह जाएगी और खुदा की बरकतें और नेमतें हरगिज़ तुम्हें नसीब न होंगी। ओ कमसिन बच्चे, बंद करो ये वाज़ो नसीहत, थक गए हैं हम। कौन हो तुम? मैं वहाब इब्न अब्दुल्ला इब्न हुबाब तलबी हूँ। अपने आका और मौला हुसैन के दीदार से कब्ल नस्रानी मजहब से ताल्लुक रखता था, मगर हुसैन के अमल को देखकर उनका शिदाई हो गया, फिदाई बन गया। खुदा की कसम, ईसा मसीह आलम मलकूत में हुसैन के दीदार के मुश्ताक हैं। कसम है चांद सूरज और सितारों के खालिक की, कसम है जमीन और मौज जन दरियाओं की, कसम है बारिश को नाजिल करने वाले की कि मैं रसूल खातिम के नवासे की राह पे अपनी जान अजीज का सौदा करने आया हूँ। जब मुसलमानों ने हुसैन की मदद नहीं की तो तू नुसरानियों से मदद मांग रहा है? जा बच्चे, हम अहले किताब से नहीं लड़ते। खुदा तेरा मुंह तोड़े मलाऊं, तूने अपनी आसमानी किताब पर तलवार उठाई है। सो गाइस ये थी वीडियो और लंबी है थोड़ी, हम इसको आगे तक continue कंटिन्यू करेंगे। बस Yes, ये है कि of आप course. कमेंट्स करके बताओगे कि आगे आपको देखनी है, तो हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी है पूरा लास्ट तक देखेंगे कि Yes, कैसे yes. कैसे जरूर विजुअल्स के थ्रू दिखाया गया। वैसे तो हमने सुनी है, बहुत से बयान सुने हैं इस बारे में, वो कर नहीं सकते। और अभी मुहर्रम का मंथ ही चल रहा था, आप सभी को पता ही है। अभी 2 दिन पहले 10 मुहर्रम था ना, तो क्या आगे जो हमने रिएक्शन भी करा था 9 मुहर्रम पे, लोगों के जज्बात हमने वहाँ पे देखे थे कि है ना, कि कैसे Live कैसे देखा हाँ था लाइव हमने। वो देखा, जो मातम करते हैं वो सब कुछ है ना। तो ये था शहीद करबला मूवी का एक छोटा सा सीन जिसपे हमने रिएक्शन करा। तो बाकी जरूर बता देना आगे कंटिन्यू करें या किसी और पे करें। बाकी आप सजेस्ट करते भी रहते हो यार, यूसुफ सीरीज होगी वो होगी, बट कर नहीं पाते यार। ये भी कोई पक्का नहीं पता है, इस पर रिएक्शन तो कर दिया। अब ये नहीं पता कि ये अगर आ गई तो इसको लाइक कर देना, बस ये है कि लास्ट तक देख लेना और कमेंट कर देना बस, और कुछ नहीं कह रहा मैं, है ना। क्योंकि कोई पता नहीं, ये भी ब्लॉग हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमने तो बना दी भाई अपनी तरफ से, बाकी देखेंगे अपलोड होगी तो ठीक है, देख लोगे, आप देख ही रहे होंगे अगर आगे होगी, नहीं तो पता नहीं लगेगा आपको आई भी या नहीं आई। सो बाकी तो फिलहाल ये वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।